हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट कर रहे हैं। आज हम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सस्पेंशन। आपको पता है सस्पेंशन और कॉलॉइड जो होते हैं वो किसके पार्ट थे? हेट्रोजीनियस का टाइप है। ठीक है, हमने होमोजीनियस किया हुआ है। होमोजीनियस के अंडर में कौन आता है? सॉल्यूशन आता है। वो पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। अब हम हेट्रोजीनियस पार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन से। आज हम सस्पेंशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सस्पेंशन की पहले डेफिनेशन करते हैं। द सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। वो सब्सटेंस जो क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। किसके अंदर होंगे? वाटर के अंदर। तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? सस्पेंशन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन है क्या। सस्पेंशन क्या हो गए? वो सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सस्पेंशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। It is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. ये कैसा है? heterogeneous mixture है जिसके अंदर इन विच जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड का मतलब हो गया कि फैल जाते हैं थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, या आप कह सकते हैं मिक्सिंग इन इट, यानी कि वो लिक्विड में मिक्स नहीं हुए होते हैं, वो केवल क्या करते हैं? स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं चॉक वाटर मिक्सचर। आपको पता है हम चॉक को डालेंगे वाटर के अंदर तो वो क्या करेगा? उसके जो पार्टिकल्स हैं चॉक के, पाउडर के, वो क्या करेंगे? स्प्रेड आउट होंगे, वो सीधा डिज़ोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन फर्स्ट है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल इन ए सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेक्ड आई एंड आल्सो अंडर ए माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन कैसे हो गए? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेम स्टेट नहीं होती है। सेम स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? नॉट इन सेम स्टेट का मतलब है कि एक सॉलिड में तो दूसरा किस में मिलेगा? लिक्विड में मिलेगा। द पार्टिकल्स जो होंगे सस्पेंशन के वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। The solid particles present in the suspension can be easily separated by ordinary filter paper. हम solid जो particle present हैं किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। नो स्पेशल फिल्टर पेपर आर नीडेड फॉर दिस पर्पस। हमें कोई भी स्पेशल फिल्टर पेपर की ज़रूरत नहीं है इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? हम वहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। और आपको पता है हम क्यों कर पा रहे सस्पेंशन के अंदर सेपरेट? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के अंदर वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो ये रीज़न हो जाएगा इसके लिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम द पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन आर अनस्टेबल। जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के अंदर वो क्या है? अनस्टेबल है। वो स्टेबल फॉर्मेशन में नहीं है, कि इसका मतलब ये है कि वो सीधा डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होते हैं। दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम व्हेन द सस्पेंशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब। जब तक हम सस्पेंशन प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो अपने आप ही पार्टिकल्स क्या होते हैं? कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंशन प्रोसेस कब तक रहेगी? जब तक पार्टिकल क्या करेंगे? स्प्रेड आउट होते रहेंगे और वो ऊपर क्या रहेंगे? फैले रहेंगे, डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सस्पेंशन और जो प्रेसिपिटेट है आर एक्चुअली
सेम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा सस्पेंशन। थैंक यू।